Hello students, our today's topic is important reactions of metal carbonyls. So the first, that is a substitution reaction of metal carbonyl, which is a important reactions of metal carbonyl. There are two types of reactions mechanism, which are dissociative mechanism and associative mechanism. So in metal carbonyls, substitution reaction takes place. We have two types, that is dissociative mechanism. Let's see first the dissociative mechanism. This mechanism is given by the metal carbonyl complexes which follow 18 electron rule. About 18 electron rule we were discussed in a previous lecture, so you must know what is the 18 electron rule. So this is type of mechanism, that is a dissociative mechanism, is given by only the complexes which follow 18 electron rule. For example, here metal carbonyl is given. Metal is one of the ligand. So in this type of carbonyl, metal carbonyl, if it has 18 electrons with it, then it is a slow reaction and it is a rate determining step reaction. What is meant by rate determining? Rate determining step means what? The rate of reaction is depends on the reactant concentration, and it is a first order reaction, means the rate of reaction depend on the concentration of one of the reactant. So if it have 18 electron, it is a slow reaction and it is a SN1 type of reaction. In this case what is the product get? डिसोसिएटिव है, सो एक कार्बोनिल रिमूव हो जाएगा. कार्बोनिल रिमूव होने के बाद क्या मिलता है? लिगैंड मेटल प्लस कार्बोनिल. यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन थे, डिसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, सो कार्बोनिल रिमूव होने के बाद कार्बोनिल के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स भी रिमूव हो जाएंगे. सो नाउ इट हैव ओनली 16 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. अगर अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो मेटल लिगैंड है उसका रिएक्शन और किसी तो भी टाइप के लिगैंड के साथ अगर करते हैं, सपोज एल, इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोई लिगैंड के साथ इसकी रिएक्शन हो रही है, अभी ये फास्ट रिएक्शन होगी. फास्ट रिएक्शन है, अभी क्या करेंगे, ये लिगैंड के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो बाइंड हो गए और लिगैंड मेटल लिगैंड, तो ये टाइप का जो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उसके पास फिर से 18 इलेक्ट्रॉन्स वापस आ जाएंगे. सो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी में क्या होता है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? अभी 18 इलेक्ट्रॉन है. दैट्स व्हाई इट शो डिसोसिएटिव टाइप ऑफ मैकेनिज्म. दूसरा जो टाइप है वो है एसोसिएटिव मैकेनिज्म. तो एसोसिएटिव मैकेनिज्म में क्या होता है? दिस मैकेनिज्म इज गिवन बाय कॉम्प्लेक्सेस विच फॉलो 16 इलेक्ट्रॉन रूल. डिसोसिएटिव में 18 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और इसमें जो कॉम्प्लेक्स को के पास 16 इलेक्ट्रॉन है या जो कॉम्प्लेक्स 16 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है वही एसोसिएटिव मैकेनिज्म शो करेगा. तो ये जो डिफरेंट टाइप के शेप्स रहते हैं कॉम्प्लेक्सेस के, तो ये किससे शो होगा? इट इज फॉलोड बाय स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ओनली. एसोसिएटिव मैकेनिज्म इज फॉलोड बाय स्क्वायर प्लेनर मैकेनिज्म. एग्जाम्पल देखेंगे. मेटल कार्बोनिल है, लिगैंड है मेटल which have 16 electron, association है, so addition of one more ligand here. It is a slow reaction and it is also a rate determining step reaction. Rate determining step means वही कि rate of reaction depends on reactant, concentration of reactant. लेकिन ये क्या है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है. ये कौन सी थी? पहली वाली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी. सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है मीन्स rate of the reaction depend on both the reactant concentration. Rate of reaction depends on concentration of both the reactant. So अभी देखिए यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन है, एडिशन ऑफ वन मोर लिगैंड gives 2 more electron to this reactant. So now here are 18 electron. 18 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे. ये जो प्रोडक्ट है फिर से क्या करेगा? फास्ट रिएक्शन शो करेगा. फास्ट रिएक्शन शो करने के बाद क्या होगा? जो कार्बोनिल का ग्रुप है वो रिमूव होगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन फिर से रिमूव हो जाएंगे. तो क्या मिलेगा?
metal ligand which have a 16 electron. So the rate of associative mechanism is higher than the rate of dissociative mechanism. ये आपको नोट करके रखना है कि दोनों टाइप के रिएक्शंस में, डिसोसिएटिव एंड एसोसिएटिव में, रेट ऑफ एसोसिएटिव मैकेनिज्म इज हायर दैन द रेट ऑफ डिसोसिएटिव मैकेनिज्म. इसमें अगर एग्जाम्पल हम देखते हैं, सपोज ये कोई भी एक एग्जाम्पल है, डबल रिंग वाला एग्जाम्पल है मेटल कार्बोनिल का. तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी, ये जो रिएक्शन दिख रही है यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे. अगर यहाँ पे डिसोसिएटिव फॉलो करते हैं तो क्या होगा, ये कार्बोनिल है उसको रिमूव करना पड़ेगा और ये PR3 ग्रुप यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा. कार्बोनिल रिमूव करके PR3 ग्रुप जो है वो ऐड करना पड़ेगा. लेकिन ऐसे करने से क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी, जो इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी, वो डिस्टर्ब होगी. तो इसमें अगर डिसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम देखेंगे, सॉरी, डिसोसिएटिव में क्या होगा, एक रिमूव होगा एक ऐड होगा, तो स्टेबिलिटी पे चेंजेस हो जाएगी. अगर इसमें एसोसिएटेड होगी प्रॉपर्टी तो क्या होगा कि कार्बोनिल ग्रुप रिमूव नहीं होगा. जो PR3 ग्रुप है विदाउट रिमूविंग कार्बोनिल वो बाउंड होगा मेटल एटम से. ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स PR3 के देंगे वो किसको देंगे, मेटल को देंगे. तो ये रिमूव तो कुछ हुआ नहीं है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ऐड हो गए हैं. एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होने से इसके 2 जो इलेक्ट्रॉन हैं वहाँ वो क्या है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे. तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी डेवलप हो जाएगी एंड यहाँ पे स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. ऐसा करने से क्या होगा, बैलेंस होगा. स्टेबिलिटी क्या होगी, बैलेंस होगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. इसलिए यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अच्छी रहेगी ये वाले एग्जाम्पल में. अगर ये एग्जाम्पल में देखेंगे तो यहाँ पे क्या करना है, PR3 अगर ऐड करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करके तो ऑलरेडी ये दोनों भी क्या है, एरोमेटिक नेचर के हैं और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होंगे. तो यहाँ पे डिसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करेगी. एक कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे से रिमूव करना ही पड़ेगा, तभी जाके एक PR3 ग्रुप यहाँ पे ऐड होगा और ये जो स्टेबिलिटी है वो बैलेंस होगी. तो ये 2 टाइप के जो एग्जांपल्स है हमने देखे, एक में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्कआउट करेगी और दूसरे में डिसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्कआउट करेगी. तो ये है रिएक्शंस किसकी, मेटल कार्बोनिल की रिएक्शन जो आज हमने देखी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स. बाकी के जो रिएक्शंस है हम अगले लेक्चर में देखेंगे.